जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। आप सभी को पता हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आज ही हमारी आरपीएफ की क्लास नंबर 8वीं होने वाली है। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग की क्लास रहेगी। आप सभी को पता है आपके आरपीएफ एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन 35 और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। आपके टोटल क्वेश्चन ये 70 नंबर के बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों 70 का टारगेट लेके चलना है। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इन दो सब्जेक्ट को भी मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जीके जैसे क्या आज हमें नहीं पता, लेकिन हमें दोस्तों ये टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करने हैं। जो बच्चे चाहते हैं दोस्तों मैथ उनके वीक है दोस्तों, आप ये क्लास लीजिए डेली दोस्तों। आप लोग देखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच करना। बहुत ही शानदार ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप भी कहोगे कि मजा आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्लास 8 है दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का लेके आया हूं दोस्तों। इसको कमेंट करिए क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन। पहला ही टॉपिक का दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के भी अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर आपका जो 2018 और 2019 का पेपर देखा जाए तो। ठीक है, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। अंत तक बने रहना, क्लास को पूरा वॉच करना आपको। ठीक है, ये सीरीज आपको दी है दोस्तों और आपको इसको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप सभी को पता है मेरे वीरों। सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल लगाते, क्या लगाते दोस्तों, बोर्ड मास रूल लगाते। पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये आपको 7 देखने को मिलेगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको 14 देखने को मिलेगा। और 14 गुणा 4 कितना होता है गुरुजी, 14 गुणा 4 कितना होता है, 14 चौका 56 होता है। कितना होता है, 56 होता है। और नीचे डिवाइड है तो हम नीचे ये डिवाइड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, -21 है। क्या है दोस्तों, -21 दोस्तों। कितना है, -21 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। आप इसको डिवाइड करिए दोस्तों। आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7 8 56, 8 -21। अब आप अगर प्लस के 8 से माइनस का 21 घटाओगे तो आंसर आपके पास -13 आएगा। तो ये है ऑप्शन में -13। तो बिल्कुल हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी सी में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पहला इजी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर देखो कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो बिल्कुल ये कमेंट बॉक्स मेरे वीरों आप लोगों के लिए बनाया है। डाउट मन में लेके नहीं जाना है, डाउट यहीं पर छोड़ के जाना आपको। ठीक है, ये ग्रुप डी 6 तारीख 10वां महीना 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंत तक बने रहना, शुरू से अंत तक क्लास को पूरा वॉच करना है। आपका अच्छे से रिवीजन होगा मैथ में और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मैथ के ऐसे कैसे ही दिखा दूंगा एग्जाम में। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करते ही पढ़ाया जा रहा है आपको। यदि 7 अंकों की संख्या, ये जो आपको दे रखी है 7 अंकों की, इसको आपको 11 से विभाज्य, ये कह रहा है ये जो 7 अंकों की संख्या है ना, ये 11 से भाग पूरा इसका भाग जा रहा है। तो x और y के योग का कोई एक मान ज्ञात करिए। x और y का योग का कोई एक मान ज्ञात करना है दोस्तों। मेरे वीरों ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। और मेरे वीरों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 CBT 2 13 तारीख 6वां महीना 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे एज इट इज। बताइए दोस्तों, बहुत ही पैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गारंटी है दोस्तों ऐसा आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन दोस्तों गारंटी है ऐसा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपको इसमें 11 यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, यानी कि 11 का भाजकता रूल चेक करना। भाजकता का नियम क्या कहता है 11 का, कि 5 और 4 9 होता है। ठीक है, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है दोस्तों। 5 और 5 10 14 होता है। कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। यहाँ पे एक संख्या मिस्टेक है दोस्तों यहाँ एक संख्या मिस्टेक है दोस्तों। आप यहाँ पे 3 लिखिए, एक संख्या 3 है अपनी। ठीक है, एक संख्या अपनी 3 है। ठीक है, चलो करिए इसको। आपको 9 का भाजकता नियम लगाना है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, और 14 और 3 कितना हुआ, 17। ठीक है, अब आपको दोस्तों जो बच गया है ना उसको भी 17 करना है, तभी तो हमें हमारा 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो आपका आंसर 11 से पूरा भाग जाएगा। तो 0 बनाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया है इन्होंने। यहाँ पर क्या है, 0 में अगर आप x प्लस करोगे तो 0x और x और y। ठीक है, अब आपको इन ऑप्शन में से वो नंबर उठाना है जो 17 को 17 से काट दे और आंसर 0 आ जाए। अगर आप 11 उठाओगे दोस्तों तो आपके पास 6 बचेगा जो पूरी तरह से 11 से भाग नहीं जाएगा। फिर अगर आप 5 उठाओगे तो आपके पास 12 बचेगा, वो भी 11 से भाग नहीं जाएगा। फिर अगर आप 7 उठाओगे तो 10 बचेगा, तो वो भी आपके पास नहीं जाएगा। अगर आप दोस्तों 17 उठाओगे ना, यहाँ से इस 17 को यहाँ पे घटाओगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, 0। क्या आएगा दोस्तों, 0। यानी कि अगर हम 17 हो गया, x और y का अगर मान हम 17 रखते हैं तो ये पूरा नंबर मतलब कि 11 से भाग जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे कि 17 रखने पर ये पूरा भाग जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। माफी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक डिजिट मिस है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व किया करें तो मेरे वीरों आप लोग उसकी प्लेस वैल्यू अच्छे से रट लिया करो अल्फाबेट की, ठीक है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है मेरे वीरों, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी 3 तारीख दूसरा महीना 2021, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करेंगे मेरे सभी भाई बहन, तब तक मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूं। कमेंट करिए आप लोग अगर आपको आता है इसका सही जवाब। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, ये 1 पर, ये 3 पर, फिर से ये 3 पर, ये 6 पर, ये 5 पर, ये 10 पर, ये 7 पर और ये O 15 पर। चलिए आप रिलेशन देखिए दोस्तों बन क्या रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। साथियों पहले आप लोग देखो 1 से यहाँ पर कितना हुआ है दोस्तों, 3 हुआ है। 1 से 3 गुरुजी +2 हुआ है, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 से 5 गुरुजी यहाँ पर भी +2 हुआ है। 5 से 7 यहाँ पर भी गुरुजी +2 हुआ है, ठीक है। अब अगला नंबर 7 से 9, 9 पर क्या आता है मेरे वीरों, 9 आएगा। और 9 पर आप सभी भली बातें जानते हैं गुरुजी, 9 पर तो हमारे आई आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग आई लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों। आगे देखिए अब इसका कंसेप्ट, 3 से गुरुजी 6 हुआ है, गुरुजी यहाँ पर +3 हुआ है। 6 से 10 हुआ गुरुजी यहाँ +4 हुआ है। 10 से 15 गुरुजी यहाँ +5 हुआ। देखिए +3 +4 +5, अगला नंबर +6 आना चाहिए। और 6 पे क्या आता है दोस्तों, बताइए किसी को पता है तो कर लीजिए दोस्तों। 15 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, 15 में 6 प्लस करिए आप लोग, 21 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों आपके पास, 21 आएगा। और 21 पे क्या आता है आप सभी भली बातें जानते हैं गुरुजी, 21 पे यू आता है। तो आई और यू आपके किस ऑप्शन में बन रहा है, तो आई और यू एक ही ऑप्शन है। कहाँ है आई यू, ये ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बस दोस्तों कुछ नहीं है, ये रीजनिंग का खेल, खाली आपको अल्फाबेट नंबर अच्छे से आने चाहिए इसमें, ठीक है। अल्फाबेट का यूज बहुत होता है दोस्तों रीजनिंग में। एनोलॉजी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, ठीक है। क्लास को मेरे वीरों अंत तक वॉच करना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी को पता अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर रहे, स्पेशली मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर रहे, तो दोस्तों आप ये क्लासेस डेली लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को देखकर चला जाता ना, तो उसके मैथ्स में 35 में से 30 प्लस कहीं नहीं गए दोस्तों, ठीक है। मैं वही एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिस हिसाब से आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इसका संबंध आपको 793 से बनाना है। जो संबंध यहां बनेगा वही संबंध आपको यहां बनाना है। इस डिब्बे में क्या आएगा बताइए। ये मेरे वीरों आरपीएफ कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। कल दोस्तों आपके मैथ की और रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश आपकी जीके जैसी क्लास हुई थी उस समय, ठीक है। तो आज आपकी क्लास नंबर 8वीं जो मैथ और रीजनिंग को हम टारगेट करते हुए लेके आए, ठीक है। तो बताइए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया दोस्तों एनालॉजी के बारे में, नंबर एनालॉजी के बारे में। जब भी आगे कोई बड़ा नंबर हो और पीछे कोई छोटा नंबर हो, तो हमेशा 90% केस उन सब नंबर को प्लस करके आता है दोस्तों। 9 + 0 + 0 + 1 + 9, अगर आप इन सभी को प्लस करेंगे मेरे वीरों, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए एक बार आप करके देखिए। 9 में 9 प्लस करेंगे 18, 18 1 19, कितना आ रहा है 19 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है मेरे वीरों, 19 आ रहा है। अब इसका संबंध भी देखिए यहीं पर, 7 + 9 + 3, इन दोनों को तीनों को प्लस करिए। इनका प्लस करने पर क्या आंसर आ रहा है मेरे वीरों, प्लस करिए दोस्तों। 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, 9 10 11 12 होता है। 12 में 7 जोड़ोगे दोस्तों तो आपके पास आंसर यहाँ पर भी 19 आ रहा है। मतलब कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा पहले नंबर को प्लस करे तो भी 19 आ रहा है, दूसरे नंबर को प्लस करे तो भी 19 आ रहा है। तो अब आप जो क्वेश्चन दिया उसको प्लस करिए। 5 + 0 + 0 + 4 and +5, इनको प्लस करेंगे मेरे वीरों, आंसर क्या आ रहा है, करिए प्लस। देखिए 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी कि 14 आ रहा है। तो अगला नंबर भी आपके पास जो भी डिजिट आएगी उसको हम 14 प्लस करके लिखेंगे। तो ऑप्शन आप चेक करिए किस में 14 आ रहा है दोस्तों। देखो हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ठीक है। 7 और 6 13, पहले ही ऑप्शन बन गया, पहला ही ऑप्शन बन गया दोस्तों। 7 और 6 13 1 14, ये पूरा 14 बना रहा है दोस्तों। ये पहला ऑप्शन ही आपका आंसर आ गया। चलो और भी चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9 और 1 10, ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8 और 1 9, ये नहीं हो सकता। 6 5 11 1 12, ये नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन आपके आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे उनमें हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और इस टाइप का बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों को वो कॉपी में नोट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं दोस्तों।
ये जो बार दिख रहा है वो 46 के ऊपर है। 8.46 का भिन्नात्मक रूप आपको लिखना है। भिन्नात्मक का रूप का मतलब क्या होता है कि हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, जहां पर Q कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। Q विल नेवर इक्वल टू जीरो, आप सभी भली बातें जानते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी 13 तारीख 9वां महीना 2022 को मेरे वीरों ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग, एक एक कंसेप्ट तरीके से आप लोग समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए दूंगा और उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा बार वाला क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप एज इट इज ऐसा नंबर लिखिए, जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करना है, कुछ बार नहीं कुछ नहीं, खाली ये नंबर आपको दिख रहा है 846 आपने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया गुरुजी। अब ध्यान से सुनना, बार किन नंबर के ऊपर है दोस्तों, 2 नंबर के ऊपर, उन 2 नंबर का नाम है 4 और 6, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखिए, अब इसमें देखिए दोस्तों किस पर बार नहीं है, किस पर बार नहीं है गुरुजी, 8 पर बार नहीं है। मैंने क्या कहा, इन 2 नंबर पे गुरुजी बार है लेकिन 8 पर बार नहीं है। जिस पर मेरे वीरो बार ना हो उसको घटा दो, मैंने क्या कहा, जिस पर बार ना हो उसको घटा दो। और अब ध्यान से सुनना, अब बार कितने नंबर पे है गुरुजी, बार 2 नंबर पे है, तो 2 9 हम 2 लिखेंगे, तो नीचे हम कितने 9 लिखेंगे, 2 9। अगर मान लो यहां पर एक संख्या और होती, मान लो 1 लिख देते, अगर 4 6 1 और तीनों पे बार होता तो हम क्या करते, 3 9 लिखते, जितने बार जितनी संख्या ऊपर उतने नीचे हम 9 लिखेंगे। समझ में आया कंसेप्ट। चलिए अब आपको 46 में से, मतलब 846 में से आपको 8 माइनस करना है मेरे वीरों, तो 8 माइनस करेंगे दोस्तों। अब आप खुद ऑप्शन से कैसे खेलेंगे, देखिए अगर आप 8 माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 84 है। अगर आप 46 में से आपको 8 माइनस करना है तो 46 में 8 माइनस करना है, ये तो खुद 46 लिख रखा है, ये भी गलत। अब 83 होगा नहीं, अब बचा कौन सा ऑप्शन, देखिए दोस्तों ऑप्शन से खेल खेलना आपको, ठीक है। भले आप करके लिख लीजिए, कितना बचेगा, 838 बचेगा, तो आपको ऑप्शन से ऐसे ही खेलना है। और ये 99, ये ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो आपका यहां पर बिल्कुल सी ऑप्शन मेरे वीरों बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीरों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ दो दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा 5.486 और बार है कितने पर, 3 डिजिट पर दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो, चलो एक क्वेश्चन काफी है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मेरे भाइयों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, किसमें, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब टिक करना है कि आपको कितना समझ में आया, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो कितना समझ में आया मेरे वीरों। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना, आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझना। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 440 था, ठीक है। 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है। मेरे भाई बहनों आप सभी को पता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। किस पर होती है मेरे वीरों, क्रय मूल्य पर। इसीलिए दोस्तों आप सभी को सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब आप लोग करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 एग्जाम में पूछा गया, एक तो रेलवे के एएलपी में पूछा गया, दूसरा रेलवे के टेक्नीशियन में पूछा गया, ठीक है। 10 तारीख 3 तारीख 3रा महीना 2018 में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि रेलवे के 2 एग्जाम में पूछा है। बताइए मेरे वीरों इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। तो भाइयों सबसे पहले आप लोग मेरे वीरों इसको आप लोग क्रय मूल्य निकालिए। एक तरफ तो गुरुजी हमारा क्रय मूल्य होता है, एक तरफ गुरुजी हमारा विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, उसने क्या कहा यहाँ पर पढ़िए, 10% लाभ। साथियों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है मेरे वीरों। कितनी होती है, 1/10 होती है। मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे यहाँ पर लिख देते हम, 1/10% की होती है फ्रैक्शन वैल्यू। कितनी होती है, 1/10 रुपए की होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका ये जो नीचे है ना वो क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, क्या है ये, क्रय मूल्य है। और ये जो 1 है ना दोस्तों, 1 ये क्या मेरे वीरों, प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट। उसने क्या बोला है, लाभ बोला है ना, लाभ मिलाकर, तो ये क्या मेरा लाभ है, प्रॉफिट है। ये मेरा क्या है मेरे वीरों, प्रॉफिट है मेरे वीरों, ये प्रॉफिट है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, यानी कि आपकी कोई 10 रुपए की चीज थी, उसको आपने 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 11 रुपए में बेचा, तभी तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 11 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं हमारा तो 440 आ रहा है। तो 11 की वैल्यू मेरे वीरों 440 है, 11 की वैल्यू मेरे वीरों 440 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो गुरुजी लगभग 40 गुना है दोस्तों। कितना है, 40 गुना। जब ये 40 गुना तो हम क्रय मूल्य को भी 40 गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया मेरे वीरों
देखो जो हम एज्यूम कर, ये जो वैल्यू तो हमने एज्यूम करी है दोस्तों, एक्चुअल में हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपए का आया है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपकी जो 400 रुपए की चीज थी, 10 चौके 40, 400 आएगा, मैंने 440 लिख लिया, क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे 400 लिखिए, ठीक है। ये जो 400 रुपए की चीज थी मेरे वीरों, और उसको आप लोग कितने में बेच रहे हो, तो 370 रुपए में। क्यों घाटा खा रहे हो दोस्तों, ठीक है। 400 रुपए की चीज को आप कितने में बेच रहे हो मेरे वीरों, 370 रुपए में। आपको साफ साफ दिख रहा है गुरुजी मुझे तो 30 रुपए का लॉस हो गया है, गुरुजी मुझे तो 30 रुपए का लॉस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको 30 रुपए का लॉस हुआ है। किस पर होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपको क्रय मूल्य हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हानि क्रय मूल्य कितना गुरुजी, 400 है। आपको 100% पे वैल्यू निकालनी है, बस आंसर आपके कदमों में, निकाल लो। चलो वैल्यू काट लो, बस काटा पीटी का गेम है। 2 जीरो से मेरे वीरो 2 जीरो। अब 4 को अब आप 30 से भाग करेंगे मेरे वीरो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 0 तरेंगे, 0.5, 4 पंच 20, यानी 7.5 आंसर आएगा मेरे वीरो। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई बिगनर्स हैं, जो भी मेरे भाई बहन बिगनर्स हैं, वो इन कंसेप्ट को ध्यान में रखना दोस्तों। क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि होगा, ठीक है। अगर आपको बट्टा पूछे तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होगा, ये मेरे वीरो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, क्वेश्चन 7। ध्यान से समझना, दो संख्याओं का अनुपात आपको 4 और 5 दिया है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मेरे वीरों एनटीपीसी 23 तारीख 2 दूसरा महीना 2021 में पूछा गया है मेरे वीरों, और ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर भी एक तगड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है साथियों। अब ध्यान से सुनिए, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी दो संख्याओं का अगर आपको अनुपात दिया हो और अगर आपको महत्तम समापवर्तक भी दिया हो, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस महत्तम समापवर्तक को इस 4 और 5 से गुणा करना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब भी दो संख्या दी हो, उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया हो, तो महत्तम समापवर्तक को उन संख्याओं से गुणा करना है दोस्तों, ठीक है। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं है। आपका आंसर आपके सामने, पहले आप गुणा करेंगे 4 से, ठीक है, उसके बाद आप गुणा करेंगे 5 से, ठीक है। चलिए निकालिए, तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगी, वो संख्या पता चल जाएंगी, ठीक है। ये संख्या पता चल गई आपको। अब आपके लिए एलसीएम निकालना कितना इजी हो गया। अब ये मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला इस 12 का और इस 15 का मुझे इसमें इसका एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप तुरंत एलसीएम निकाल दोगे, गुरुजी इनका एलसीएम तो 60 होता है, गुरुजी 60 क्या होता है मेरे वीरों, 60 होगा। तो इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। आई होप कि मेरे वीरों ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, तो इस पर आप लोग डिजिट चेंज करके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, आपके इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का है। जिस किसी कूट भाषा में LAME लैम को JYKC लिखा जाता है, तो माइन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स हैं। ग्रुप डी 22 तारीख 9वां महीना 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अल्फाबेट नंबर आप करिए दोस्तों। देखो दोस्तों, जब आपको अल्फाबेट नंबर आपकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएंगी अल्फाबेट्स की, तो आप है ना इसको ओरल भी कर सकते हैं। आपको पेन विदाउट पेन आप ओरल कर सकते हैं, बिना पेन के यूज किए, ठीक है। चलिए हम एक बार तो आपको प्रैक्टिकल जो आपको सिखाते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो सबसे पहले इसने LAME लिखा, LAME, ठीक है, LAME लिख दिया, ठीक है। इसका उसने कोड क्या दिया है दोस्तों, यहां पर लिखो कोड, इसका कोड है JYKC, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब ये बना कैसे वो देखिए। L आता है गुरुजी 12 नंबर पर, A आता है गुरुजी 1 नंबर पर, M आता है गुरुजी 13 नंबर पर, E आता है गुरुजी 5 नंबर पर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। J आता है दोस्तों 10 नंबर पर, Y आता है 25 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, और C आता है 3 नंबर पर। अब इसका कोड एनालाइज करिए। देखिए दोस्तों, 12 से वैल्यू कितनी हुई है, 10 हुई है गुरुजी, यहाँ पर -2 हुआ है। 1 से वैल्यू कितनी है गुरुजी, 2 हुआ है। 1 से दोस्तों 25 हुई है वैल्यू, ठीक है, 1 से 25 हुई है दोस्तों। कैसे हुई है 1 से 25 दोस्तों, आप ये देखिए पहले दोस्तों, ये वैल्यू कैसे हुई दोस्तों, यहां पर भी -2 हुआ। कैसे -2 हुआ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास दोस्तों 25 के बाद 26 आता है, फिर 27 आता है, यानी -2, यही यहाँ पर भी -2 हुआ, क्योंकि 27 पर A आएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस ही होगा,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी -2 ही होगा। ठीक है, आगे नंबर भी देख लीजिए, ये 13 है और ये 11, यहाँ पर भी -2 हुआ है। ये 5 है और ये 3 है, यहाँ पर भी -2 हुआ है, यानी सब में -2 हुआ है। ठीक है, तो आपके पास है MINE। चलो हम इसको माइन को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। एम, आपको कुछ नहीं करना है, ओरल करना है दोस्तों। अगर आप ओरल करना चाहो तो ओरल कर सकते हैं। ठीक है, अब -2 करते रहो। ये आता है वैल्यू 13 नंबर पर, ये वैल्यू आती है 9 नंबर पर, ये वैल्यू आती है 14 नंबर पर, और ये वैल्यू आती है 5 नंबर पर। -2 कर लो, -2 कर लो, कितना आएगा 11। -2 कर लो, कितना आएगा 7। -2 कर लो, कितना आएगा, तो -2 कर लो, कितना आएगा 3। ठीक है, अब इनकी आप सभी को पता है 11 पर क्या आता है मेरे वीरो, के आता है। जी पर के 7 पे क्या आता है, जी आता है। और 12 पर क्या आता है, एल आता है। 3 पर क्या आता है, सी आता है मेरे वीरो, सी आता है। अब आपका आंसर क्या निकल के आया, KGLC। क्या आया, KGLC। किस ऑप्शन में है मेरे वीरो, KGLC, KGLC, KGLC हमारे सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है। चलो भाई, प्रणीता, मान लो ये प्रणीता है। ठीक है, ये हमारे, ये कौन है, प्रणीता है। ठीक है, अब ये कौन है, प्रणीता। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है, उत्तर की दिशा में, तो हमने उत्तर की दिशा में चला दिया। फिर दाई मूर्ति। अब देखो दोस्तों, आपका मुंह सामने है। ठीक है, आपका दायां किधर है गुरुजी, दायां तो हमारा इधर है, दाएं मूर्ति है। दोबारा से दाई मूर्ति है। अब दोबारा से दाएं यानी कि नीचे मुड़ेगी, ये दोबारा इसका दाएं नीचे हो जाएगा। और फिर बाएं मूर्ति है। अब बाएं मूर्ति है दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रही है, बाएं मूर्ति है। अब बाएं मूर्ति है दोस्तों, तो अब वो इस दिशा में आ रही है। ठीक है, अब वो इस दिशा में आ रही है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, अब प्रणीता का दिशा किस दिशा में जा रही है। आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी को दिशाओं का नॉलेज होगा। ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा होती है, और ये पश्चिम दिशा होती है। अब देखो वो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो सामने कौन सी दिशा है गुरुजी, पूर्व दिशा है। तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ग्रुप डी 5 तारीख 10वां महीना 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया। अगर आप दोस्तों रेलवे के एग्जाम में महारथी हासिल करनी है रीजनिंग में, तो मेरे वीरों आप लोग रेलवे की जितने भी एग्जाम, उन सभी की रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग PYQ क्वेश्चन लगाइए, किसके, RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रेलवे के। उसके बाद दोस्तों आप लोग ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, मतलब कि रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनकी प्रैक्टिस करिए रीजनिंग के तौर पर। ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकेंगे। निम्न में से आपको विषम पहचानना है, विषम पहचान लीजिए दोस्तों। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि आपको हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, गुरुजी पहले तो प्लेस वैल्यू लिख दो, बस आप प्लेस वैल्यू लिख दो, काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एम आता गुरुजी 13 नंबर पर, के आता गुरुजी 11 नंबर पर, और क्यू आता गुरुजी 17 नंबर पर। आई होप कि ये समझ में आया। ई आता गुरुजी 5 नंबर पर, बी आता गुरुजी 2 नंबर पर, आई आता है 9 पर। आई 9 ऐसे याद करना, आई 9। ठीक है, GT, ठीक है, अपोजिट बता दिया मैंने इसका। ठीक है, जी आता है दोस्तों 7 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, के आता है 11, के आता है 11 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, आर आता है गुरुजी 18 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और यू आता है 21 नंबर पर। अब आप इनमें रिलेशन देखिए, कैसे देखना, ध्यान से देखिएगा। देखिए 13 से 11 गुरुजी -2, 11 से 17 +2 +7 +6। ठीक है, यहाँ पर लिखिए -2 और +6, -2 +6। यहाँ पर भी देखिए 5 से 2, 11 12 13, तो ये 2 5 पाता है, ये यहाँ -3 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो -3 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। यहाँ पर देख लो +4 हो रहा है, और यहाँ पर देख लो -7 हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है साथियों। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ सी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ सी होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो सी मेरे वीरो कितने नंबर पे आता है आप सभी को पता होगा। यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ पे सी 3 नंबर पे आता है दोस्तों। कितने नंबर पे आता है, सी यहाँ पर 3 नंबर पे आता है। कितने पे, 3। अब 5 से 3 यानी -2। ठीक है, तो अब देखो सब में -2 +7, इसमें +6, इसमें +7, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन हुआ है दोस्तों, करेक्शन करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो आप छोड़िए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ी, इसमें कुछ मिस्टेक है, थोड़ा डाटा मिसिंग है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, आप लोग कॉपी में लिख लेना। 311 किलोमीटर की चाल से कोई जहाज किसी निश्चित दूरी को 5.5 घंटे में तय करता है, तो समान दूरी बोला उसने, समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे जहाज की चाल कितनी करनी होगी दोस्तों, कितनी होनी चाहिए उसकी जहाज की चाल, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं।
तो मेरे वीरों बताइए इस प्रश्न का जवाब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेन वाला जरूर पूछा जाएगा, है ना। ट्रेन का जल्दी पूछा, ट्रेन वाला क्वेश्चन भी आज की क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है मेरे वीरों, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी पड़ जाएगी। आप सभी को पता है दोस्तों दूरी कैसे निकालते हैं, 4 गुणा समय। दूरी निकाल लो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दूरी निकाल दो। यहाँ इतना पढ़ो, 311 किलोमीटर की चाल से कोई जहाज एक निश्चित 5.5 घंटे में तय करता है। यानी दूरी क्या होती है, 4 गुणा समय होता है। दूरी क्या होता है मेरे वीरों, यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला। दूरी कैसे निकलती है, 4 गुणा समय, लिख लो 4 गुणा समय, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 4 गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दूरी आ जाएगी। चलो दूरी निकाल लो। पूरी 311 किलोमीटर की दूरी थी, उसको वो कितनी 5.5 घंटे को क्या लिखेंगे दोस्तों, 5.5 घंटे को कैसे लिखते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लो 5 × 10 11/2, क्या लिखोगे 11/2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर 11/2 लिखिए, ठीक है। इतने में तय करता है, तो वो 4 घंटे में कितनी करेगा, तो 1/4, 4 घंटे में कितनी करेगा निकाल लो। तो अगर आप 2 से काट लो दोस्तों, 311 ही है ना। इसमें भी कुछ डाटा थोड़ा टाइप मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसमें भी। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा आप करेक्शन करिए, यहाँ पर 320 है, यहाँ पर 320 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन करिए, यहाँ 320 करिए, ठीक है। आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं दोस्तों इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 320 करिए, 320 है, ठीक है। अब आप इसको वैल्यू को टर्मिनेट कर लिया, आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। 40 को 11 से गुणा करना है, 11 गुणा 40 कर लोगे तो आपके 11 चौक 44, 440, सी ऑप्शन आएगा सामने, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। डाटा थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया होगा। ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12वां, 65 किलोमीटर की से दौड़ती हुई एक रेलगाड़ी 825 मीटर पुल को पार करने में 54 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बताइए स्टूडेंट्स। जब भी आपको देखो पुल, कोई भी अगर पुल हो, कोई भी पुल हो, ठीक है, कोई भी मतलब कि प्लेटफॉर्म हो, जब भी रेलगाड़ी उसको पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी दोस्तों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखिए, ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी 825 मीटर तो एक पुल है दोस्तों। मैंने जो कंसेप्ट सिखाया वो ध्यान रखना। जब भी कोई भी रेलगाड़ी हो, अगर वो पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई भी पार करेगी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। ये कंसेप्ट लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन छपेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ये तो आ गई भाई प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। और आपको किसकी पूछिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछिए मेरे वीरों, ठीक है। ट्रेन की लंबाई पूछिए तो वो 65 किलोमीटर में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 65 किलोमीटर है और नीचे, और यहाँ पर क्या 54 सेकंड लेती है दोस्तों। कितने, 54 सेकंड लेती है दोस्तों, ठीक है। तो 54 सेकंड को दोस्तों आपको किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों, 54 सेकंड को दोस्तों आप लोग बदल लो दोस्तों, उसमें 5/18 करके, उसमें 5/18 में बदल लो दोस्तों उसको, 5/18 कितना, 54, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदला, इसीलिए 5/18 आया, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत सारे तो कंफ्यूज हो गए होंगे। 18 का 18, 18 तिया 54, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 को 65 से गुणा करिए, कितना आएगा, 15 को 5 तिया 15, 15 को 65 से आपको गुणा करना है। 15 पंचे 75 की 5 कैरी 7, 15 छंगे 90 और 975। अब देखिए 825 इधर है, प्लस टी है, और इधर बराबर, ये प्लस का इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको करना क्या, 975 में से 825 माइनस करना है। चलो कर लो दोस्तों, क्या आ रहा है, 5 में से 5 गया 0 आएगा, ठीक है। 7 में से 2 घटाया 5 आएगा, और 9 में से 8 घटाया 1 आया। 150 मीटर की दूरी आई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13वां, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। आप, और ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख 2018 और शिफ्ट 1 में पूछा है। आप सभी को पता है गुरुजी 12 का भाजकता नियम क्या कहता है, या तो वो नंबर पूरा 3 से भाग होगा या तो 4 से होगा। चलिए 3 से हम भाग करके देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्या का जोड़ आएगा, उसको अगर वो 3 से भाग हो रहा है वो आने पर, तो वो पूरा 3 से भाग होगा। चलो कर लो प्लस, 7 और 7 10, 7 और 7 14, ठीक है। 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 2 22, क्या 3 से भाग होता है क्या, 22 नहीं होता, गलत। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, ये भी भाग नहीं होगा। इसको करिए, ठीक है, इसको करिए। 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 10
30, ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है 30, ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है। ये देखिए 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 10 30, ये भी हो सकता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए दोस्तों। अब दो ऑप्शन से आपको पता चल गया कि तीन से ये दोनों नंबर विभाजित है, लेकिन क्या नंबर ये 4 से भी विभाजित है? तो 4 का रूल क्या कहता है कि पीछे के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। देखो 4 की टेबल से 26 तो कभी विभाजित होगा ही नहीं, 76 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 76? 4 एकन 4, 3 4 32, इन 18 18 चौक 76। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन एनालॉगी का, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है तो वही मंगल के साथ संबंध बताना है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे वीरों ग्रुप डी 16 तारीख 11 महीना शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको दोस्तों एनालॉगी में दोस्तों जीके जीएस की भी आ जाता है दोस्तों, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं एनालॉगी के। ठीक है, जिस प्रकार से आप सभी को पता है पृथ्वी को ऊपर से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए ये नीला ग्रह है। ठीक है, तो मंगल दोस्तों लाल ग्रह है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मंगल के अब यहाँ पर अगर बात छिड़ी गई है, अगर टॉपिक छेड़ दिया तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। कितने? 2 उपग्रह। थोड़ी जीके जीएस भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, 2 उपग्रह कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है? डिबोस और फिबोस, 2 उपग्रह हैं। थोड़ा जीके जीएस भी लगा देते हैं हम यहाँ पर, 2 उपग्रह डिबोस और फिबोस। सबसे छोटा उपग्रह डिबोस है दोस्तों, और सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों 78 ग्रेनाइट बृहस्पति का है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन 15 है, जिस प्रकार BFIJ का संबंध DHKL से है तो LOO लूट का संबंध किससे होगा? RPF कांस्टेबल 22 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। B आता है 2 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर। अब इसकी वैल्यू लिखो नीचे। D आता है 4 नंबर, इसकी वैल्यू D आता है 4 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। अब आप खुद देख लिए, +2 +2 +2 +2 +2 हो रहा है। L 12 पर आता है, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 आता है। ठीक है, और 14 पे क्या आता है गुरुजी? 14 पे तो L आता है 12 पर, 12 में 2 प्लस 14, और 14 पे क्या आता है गुरुजी? 14 पे तो N आता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं ओरल कर रहा हूँ इसको थोड़ा ओरल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा ओरल सोल्व कर लेते हैं इसको। हमें पता चल गया 2 प्लस करना है। L 12 पर आता है, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, और 14 पे क्या आता है मेरे वीरो? N आता है। O 15 पे आता है, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, और 17 पे क्या आता है मेरे वीरो? Q आता है दोस्तों, Q आता है। Q आता है 17 पर। ठीक, अब आगे वाला देखिए, Q आता है 17, 17 में 2 प्लस करेंगे 19, और 19 पे आता है S। T आता है 20 नंबर पर, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 होगा, और 22 पे आता है V। तो NQSV NQSV NQSV, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, यदि C के 2 पुत्र F और Z हैं तथा Z का V से विवाह हुआ तो VF का क्या, V का संबंध क्या? V की नजरे से देखो, V कौन लगता है F का? V का संबंध क्या है F से? ठीक है, दामाद, सास, भाभी, साली, ननद, साला, जीजा या बहनोई। चलिए बना लेते हैं। उसने कहा C के 2 पुत्र F और Z हैं। पहले तो आप यहाँ पर C को बनाइए। गुरुजी ये C है, इसके 2 पुत्र हैं। पुत्र बोला उसने, पुत्री नहीं बोला, यानी दोनों मेल हैं दोस्तों, है ना, F और Z। तो हम आप सभी को पता है मेल को किससे, पुरुष को किससे दर्शाते हैं? प्लस से। ठीक है, चलिए ये इसके 2 पुत्र हैं, ये C के 2 पुत्र हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तथा Z का विवाह V से हुआ। इस Z का विवाह किससे हुआ है दोस्तों? V से। तो ये कौन हो गई? माइनस। ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी। आप खुद देखिए, F इसका कौन लगेगा? इस V का भाभी लगेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये भाई की पत्नी है। ठीक है, और ये C की कौन लगेगी दोस्तों? बहू लगेगी, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस V का F से क्या संबंध है? अभी मैंने बताया ये F की कौन लगेगी? भाभी लगेगी, तो भाभी C ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, राज्य में, ये क्वेश्चन दोस्तों समझने वाला क्वेश्चन है, ओरली आंसर दोगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कर, ओरल ही इसका आंसर दोगे आप लोग। पहले देख लो, RPF कांस्टेबल 25 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा है। राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 है किलोग्राम है। जब कुछ कोच का, दोस्तों यहाँ पे कोच लिखो, कोच आएगा, कोच, यहाँ पर कोच है दोस्तों। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तब वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो वजन कोच का औसत वजन निकालना है। आप सभी को पता, 1 2 ऐसे 3 करके दोस्तों, ऐसे करके ये 10 और ये 11। ठीक है, राज्य में 11 क्रिकेट टीम है। ठीक है, ये क्रिकेट टीम है। ठीक है, 11 खिलाड़ी है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि इन सभी का औसत वजन कितना है? 100 किलो है। दिमाग लगाना, सोचना ध्यान से। ठीक है, 100 किलो वजन है। अब जब कोच का भी वजन जोड़ लिया जाता है, सबका औसत 1-1 बढ़ जाता है, सबका औसत 1-1 बढ़ जाता है। चलो यहां से ये कोच आ गया 12वां। ठीक है, अभी इन सभी का वजन क्या है?
अब जैसे ही आ गया तो सबका 1-1 किलो बढ़ जाएगा, एक एक करके ऐसे करके बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, अब कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। अब 1-1 किलो अगर सब 12 का बढ़ेगा तो टोटल कितना वजन हो गया, तो सबका 12 वजन हो गया दोस्तों। 100 तो पहले ही से था, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला, 100 वजन पहले से ही था, अब 12 और बढ़ गया तो 112 हो गया। कॉमन सेंस की बात है, समझने वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया, ठीक नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा वापिस। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे और इन्हें 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एनटीपीसी 8 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए, सभी मेरे वीर बताएंगे। आप सभी को पता है गुरुजी, एक तरफ क्रय मूल्य होता है, एक तरफ विक्रय मूल्य होता है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस होती है, एक तरफ सेलिंग प्राइस होती है। उसने कहा है हमेशा दोस्तों रुपए में वस्तुओं का भाग देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमेशा इस कंसेप्ट को लिख लो, रुपए में वस्तुओं का भाग देना मेरे वीरों, हमेशा ध्यान रुपए में वस्तु का भाग देना है, वस्तु का हमेशा भाग देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने रुपए दे रखे गुरुजी, हमें 20 रुपए दे रखे, किससे भाग करना गुरुजी, 5, वस्तु 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, 15 रुपए, गुरुजी कितने की दर से, 3 रुपए की दर से, 3 की दर से, 3 से भाग करो, चलो भाग कर लो, 5 चौके 20 और तीनों 25 15। अब आपको साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 1 रुपए का प्रॉफिट है, आंसर साफ साफ दिख गया, 25% पहले से टिक कर दो। 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 4 के ऊपर। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य हो हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकल जाता है। 4 को इससे 25 से भाग करोगे तो आप 100 से भाग करोगे, आपके पास 25% निकल कर आएगा, तो उससे 25% का ओवरऑल लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 19। 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है, यदि इस अनुपात को 1 और 2 करना है तो आपको कितना पानी डालना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। एनटीपीसी 8 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मेरे भाइयों ध्यान से सुना, दूध एक तरफ है, दूध और एक तरफ है पानी, ध्यान से समझना कंसेप्ट को, तभी समझ में आएगा। उसका अनुपात कितना दे रखा है मेरा विनोद, 3:2, ध्यान से समझना, और वो अनुपात उसको 1 और 2 में करना है दोस्तों, 1 और 2 में। अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, कैसे बना ये कंसेप्ट ध्यान से सीखना दोस्तों। उसने क्या कहा है, तो और कितना पानी मिलाना है दोस्तों, पानी डालना होगा, आप खुद दिमाग लगाइए। आपके पास एक बोतल है, उसमें दूध भी है और पानी भी है, मिक्स कर रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि उसमें 2 लीटर आप पानी डाल दो। अगर आप लोग उस बोतल में 2 लीटर पानी डालोगे तो आप ध्यान रखना, तो आप 2 लीटर पानी तो डाल दिया आपने, लेकिन उसमें आपको ये तो पता चल गया कि मैंने पानी डाला है, दूध तो बिल्कुल उतना का उतना ही है, ना दूध कम होगा ना दूध ज्यादा होगा, दूध तभी कम होगा जब उसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप उसमें पानी डालोगे ना तो दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, दूध पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो दोस्तों, यहां पर दूध की क्वांटिटी पहले 3 थी, ये 1 हो गई, यहां पर अलग हो गई ना, तो इनका अंतर देखो मेरे वीरों, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 5 है और इनका अंतर कितना है, 2 और 3 है। तो यहां पर पहले आप उसको छोड़िए, इससे बेस्ट आप ये करिए, पहले देखो दोस्तों, आपको पहले दूध की क्वांटिटी सेम करनी, मेरे वीरों दूध की क्वांटिटी सेम कर लो। वहां 3 है, यहां पर 3 है और यहां पर 1 कैसे, तो यहां पर भी 3 से गुणा करो तभी तो बराबर होगी। अब ये 3 हो गई और ये कितनी हो गई, 3 दूनी, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, 6 हो गई। अब आप देखिए दोस्तों, कितना लीटर आपने पानी ऐड किया है, गुरुजी हमने 4 लीटर पानी ऐड किया है, ठीक है। इनकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी हो रही है, दूध और पानी की 5 हो रही है। उसने क्या कहा है, उसने कहा 100 लीटर का दूध का मिश्रण बन रहा है। यहाँ पर मिश्रण कितना है, 5 का, यानी 5 की वैल्यू 100 गुना, 5 की वैल्यू 100 दे रखी है, तो यहाँ पर देखो तो 20 पंचे 100, 5 20 आया, ठीक है। कितना गुना है यहाँ पे, 20 गुना है, ठीक है। तो आपने कितना लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर, तो इसको 20 से गुणा करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना लीटर पानी मिलाया इस मिश्रण में, 80 लीटर मेरे मित्रों। समझ में आया साथियों, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ना, समझ में आया हो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर है। के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम करके चले जाते हैं। वो 5 दिन तक काम करके चले जाते हैं। अब काम का अपूर्ण भाग का मतलब होता है जो बचा हुआ भाग की गणना कीजिए आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा टाइम एंड वर्क से, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए दोस्तों, रेलवे का, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया ऐसा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 18 तारीख 1 महीना 2018 17 शिफ्ट 1। चलिए सोल्व करते हैं। के किसी काम को गुरुजी 12 दिन में कर रहा है, सॉरी 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है। वहीं एल किसी काम को 20 दिन में कर रहा है।
गुरुजी मैंने अभी 15 और 20 का एलसीएम सिखाया था, 60 आएगा। गुरुजी इसकी क्षमताएं निकाल लो, अब क्षमताएं निकाल लो। क्षमता निकालने के बाद इजी क्वेश्चन पड़ जाता है, ठीक है। क्षमता निकालनी, टोटल क्षमता 7 हो गई। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। जब 5 दिनों तक साथ काम करेंगे, उनकी क्षमता कितनी है, 5 की क्षमता 7 की क्षमता से काम करेंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 35 कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल कार्य आपके पास 60 है, 60 में से मेरे वीरों 35 माइनस कर दो, कितना बचा मेरे वीरों। गुरुजी हमारे पास अब काम निकल के आ रहा है 5, और 5 में 3 कटोगे, 5 में 3 कटोगे 2, हमें गुरुजी 25 काम बचा है। कितने में से बचा है 25 काम, गुरुजी 60 में से। यही तो पूछा है उसने, क्या कहा, काम के अपूर्ण भाग, पूरा भाग, यानी पूरा भाग 60 था, उसमें से हमारा 25 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 5 की टेबल से काट लो, 5 25, ठीक है, 5 की टेबल से 5 25, और 5 की टेबल से काटो तो 12 बार, यानी 5/12 भाग बचा हुआ है, ठीक है। कितना आया, 5/12 भाग। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। ये आपको रेशियो दे रखा है इनका, और ये आपको निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको इनका रेशियो दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है, ये इनका रेशियो है दोस्तों, ठीक है। आपको A/B निकालना है। A/B यानी ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, और सी का मान 6 है। उसने क्या कहा, गुरुजी A/B करो, आप पहले A/B करो यहाँ पर, और B/C करना है आपको, ठीक है। ये B है, 3 मत समझ लेना, और लास्ट में C/ आपको A करना है। ये रेशियो आपको निकालना है। तो चलिए वैल्यू पुटिंग का गेम है। उसने बोला A/B यानी 2/4 करो, गुरुजी 2/4 कर दिया हमने। उसने कहा है B/C यानी कि 4/6 करो, गुरुजी 4/6 कर दिया हमने। उसने कहा है C/A गुरुजी 6/2 कर दो, ठीक है। चलो इसको काट लो, इसको काट लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इसको काट लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 1/2 आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है, 1/2। इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको काट लो, इसका अनुपात कितना आ रहा है, 2 तिया और 2 एकम, ठीक है। अब नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है। कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा मेरे वीरों, 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 को जब आप 6 से भाग करोगे, 2 तिया 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 से गुणा कर लो, यहाँ पर भी ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैं ओरल बोल रहा हूँ उसका मतलब ये कर रहा हूँ, यानी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा, एक ये 6 आएगा, 6 3 18, 3 4 18। किस ऑप्शन में, 3 4 18, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी मेरे वीडियो, कमेंट करिए। इस क्लास के अंदर आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए, आपने 20 में से कितने सही किए, ये कमेंट करिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी मेरे वीडियो, एक बार मेरे सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक कर देंगे, और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे वीडियो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफर करेगा। अगर आप चाहते दोस्तों मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखा दूंगा दोस्तों, हमारी ही क्लास में से, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए, नो बकवास दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको इस क्लास की अच्छे से पीडीएफ मिले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी तक जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं, वो सभी टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करना है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे वीडियो क्लास टाइम 8 PM रहता है। हम कल फिर इस टाइम पर एक और नई क्लास के साथ, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे, मॉक टेस्ट के साथ। आपका जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। तब तक के लिए मेरो वीरो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।